Welcome to Shiv Kripa Study Point and I am your कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 7th क्लास की इंग्लिश बुक हनीकॉम का लेसन 3 गोपाल एंड द हिल्स ऑफ ईस्ट के जो टफ वर्ड मीनिंग्स हैं वो देखेंगे। साथ ही साथ हम इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो डियर्स, वीडियो को लास्ट तक देखना। आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। और डियर्स, इस लेसन की एक्सप्लेनेशन मैं पहले करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा, या फिर आप गोपाल एंड द हिल्स ऑफ ईस्ट बाय शिव कृपा स्टडी करके चेक भी कर सकते हैं। देखते हैं टफ वर्ड मीनिंग्स क्या हैं। फर्स्ट है कॉन्टेंस। कॉन्टेन का मतलब होता है रखना और कॉन्टेंस रखती है। सीजन, सीजन का मतलब मौसम। कोर्टियर्स, कोर्टियर्स होते हैं दरबारी। कोर्ट मीन दरबार और कोर्टियर्स दरबारी। मैजेस्टी, महाराज। ह्यूज, विशाल। नेक्स्ट है लॉस्ट टेम्पर। लॉस्ट टेम्पर का मतलब होता है आपा खो दिया। लूज टेम्पर होता है आपा खोना और लॉस्ट टेम्पर आपा खो दिया। नेक्स्ट है चैलेंज। चैलेंज मीन्स चुनौती। ड्रेसिंग अप, तैयार होना और रैग्स, फटे पुराने कपड़े। डिसग्रेसफुल, डिसग्रेसफुल का मतलब होता है अशोभनीय या भद्दे। नेक्स्ट है मैड, मैड मीन पागल। कॉमिकल, मजाकिया। माइस्टिक, रहस्यमयी। रेडिक्यूलस, मजाकिया। रेडिक्यूलस भी मजाकिया और कॉमिकल भी मजाकिया। इससे आगे है अचीव्ड। अचीव्ड का मतलब है प्राप्त किया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अपना छोटा सा लेसन है और इसमें जितने भी टफ वर्ड मीनिंग्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई टफ मीनिंग लगता है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर क्या है इस स्टोरी के। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द किंग वांट नो मोर टॉक अबाउट द हिल्स ऑफ ईस्ट। व्हाई डिड द किंग वांट, राजा क्यों चाहता था, नो मोर टॉक और ज़्यादा बातें नहीं, अबाउट द हिल्स ऑफ ईस्ट, हिल्स ऑफ ईस्ट के बारे में। जब हमने लेसन देखा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि हर तरफ हिल्स ऑफ ईस्ट के ही बारे में बात हो रही थी और किसी टॉपिक पे कोई बात कर ही नहीं रहा था। इसलिए जो राजा था वो उससे ऊब गया था, फेडअप हो गया था, इसलिए वो चाहता था कि और कोई बात ना करे इसके बारे में। देखते हैं इंग्लिश में आंसर कैसे देंगे। द किंग डिड नॉट वांट, राजा नहीं चाहता था, मोर टॉक अबाउट हिल्स ऑफ ईस्ट, हिल्स ऑफ ईस्ट के बारे में और ज़्यादा बातें करना। बिकॉज, क्योंकि एवरीवन इन द टाउन एंड कोर्ट, एवरीवन प्रत्येक, इन द टाउन कस्बे में एंड कोर्ट और दरबार में, वॉज टॉकिंग अबाउट ओनली हिल्स ऑफ ईस्ट, केवल हिल्स ऑफ ईस्ट के बारे में ही बात कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू टू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर। What did the king ask? राजा ने क्या कहा गोपाल से, टू डू करने को, टू प्रूव सिद्ध करने के लिए, दैट कि ही वॉज क्लेवर वह चतुर था। राजा ने गोपाल से ये सिद्ध करने के लिए कि वो चतुर था, क्या करने के लिए कहा था, क्या कहा था, राजा ने कहा था कि कुछ ऐसा करो कि लोग 5 मिनट के लिए कम से कम हिल्स ऑफ ईस्ट के बारे में बात ना करें। देखते हैं रिप्लाई कैसे करेंगे। द किंग आस्क्ड गोपाल, राजा ने गोपाल से पूछा, गोपाल को कहा, टू स्टॉप एनीवन, किसी को भी रोक के दिखाए, किसी को भी रोके, फॉर टॉकिंग अबाउट हिल्स ऑफ ईस्ट, हिल्स ऑफ ईस्ट के बारे में बात करने से, इवन फॉर 5 मिनट्स, यहाँ तक कि केवल 5 मिनट के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट 3 थिंग्स डिड गोपाल डू, गोपाल ने कौन से 3 चीज़ें की, बिफोर ही वेंट टू बाय हिज हिल्स ऑफ ईस्ट, इससे पहले कि वो अपनी हिल्स ऑफ ईस्ट खरीदने जाए। हिल्स ऑफ ईस्ट खरीदने से पहले गोपाल ने कौन कौन से 3 काम किए थे वो बताने हैं। तो हमने स्टोरी में देखा था क्या किया था गोपाल ने, अपने फेस को हाफ सेवन किया था, उसके बाद उसके ऊपर ऐश को, राख को रब कर लिया था, रगड़ लिया था, और उसके बाद उसने रेडिकुलस मैनर में रैग्स को पहन लिया था, मतलब फटे पुराने कपड़े पहन लिए थे। रिप्लाई कैसे करेंगे, गोपाल डिड सम स्ट्रेंज थिंग्स, गोपाल ने कुछ अजीब चीज़ें की,
अद्भुत चीज़ें की बिफोर ही वेंट टू बाय द हिल्सा फिश, जब वो हिल्सा फिश खरीदने गया उससे पहले। कौन कौन सी की? ही मेड हिज फेस हाफ सेवन, उसने अपने फेस को हाफ सेवन किया, मतलब अपने फेस पे आधी दाढ़ी बनाई। ही रब्ड सम एस ऑन हिज फेस, ही रब्ड उसने रगड़ लिया, सम एस थोड़ी सी राख को, कुछ राख को, ऑन हिज फेस अपने चेहरे पर। ही वोर रेडिकुलस रैग्स, उसने मजाकिया ढंग से रैग्स को, फटे पुराने कपड़े थे उनको पहन लिया। आई होप क्लियर हो गए होंगे 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस? पैलेस महल होता है, प्लेस मीन जगह होती है, पैलेस मीन महल होता है। हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस? गोपाल महल के अंदर कैसे गया? टू सी देखने के लिए, द किंग राजा को, आफ्टर ही हैड बोट द फिश जब उसने फिश खरीद ली थी, मछली खरीद ली थी, उसके बाद क्या किया था गोपाल ने? गोपाल महल से बाहर खड़ा होकर के नाचने लगा था, ज़ोर ज़ोर से गाने लगा था और चिल्लाने लगा था राजा से मिलने के लिए। देखते हैं रिप्लाई कैसे होगा। आफ्टर बाइंग द हिल्सा फिश, हिल्सा फिश खरीदने के बाद गोपाल वेंट, गोपाल गया, टुवार्ड्स किंग्स पैलेस, राजा के महल की तरफ। द सोल्जर स्टॉप्ड हिम, जो सोल्जर थे, सिपाही थे, स्टॉप्ड हिम उन्होंने उसे रोका। बट ही स्टार्टेड डांसिंग एंड सिंगिंग, लेकिन उसने नाचना और सिंगिंग लाउडली, जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। एंड इंसिस्टेड दबाव दिया, टू मीट द किंग, राजा से मिलने का। द किंग हियर्ड द नॉइस, और राजा को ये शोर सुना। एंड सेंट फॉर हिम, सेंट फॉर का मतलब होता है बुलावा भेजना, और उसके लिए बुलावा भेजा। इन दिस वे ही गोट इनसाइड द पैलेस, इस तरीके से वो महल के अंदर चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन व्हाई नो वन seemed to be interested in talking about the hilsa fish which Gopal had bought. Explain, वर्णन कीजिए, why, क्यों, no one seemed, कोई भी प्रतीत नहीं हो रहा था, to be interested, इंटरेस्ट लेता हुआ, रुचि लेता हुआ, in talking about hilsa fish, हिल्सा फिश की के बारे में बात करने में, which गोपाल had bought, जो गोपाल ने पहनी थी, खरीदी थी, bought खरीदी थी। क्यों नहीं हो रहा था कोई भी प्रतीत ऐसा करते हुए? क्योंकि गोपाल ने अपना भेष ऐसा बना लिया था कि सब गोपाल के ही बारे में बात कर रहे थे, कोई हिल्सा फिश की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। देखते हैं कैसे रिप्लाई होगा। गोपाल वाज ड्रेस्ड अप इन ए रेडिकुलस मैनर, गोपाल वाज ड्रेस्ड अप, गोपाल तैयार हुआ था, इन ए रेडिकुलस मैनर, एक मजाकिया ढंग से। ही वाज हाफ सेवन, उसने आधी दाढ़ी बनाई थी, विद एस रब्ड ऑन हिज फेस, और अपने फेस पर एस को, राख को रब किया था, रगड़ा था। एंड वाज वियर रैग्स, और उसने रैग्स को, फटे पुराने कपड़ों को, वियर पहन लिया था। गोपाल सा हिम, पीपल सा हिम, लोगों ने उसे देखा। एंड बिगेन टू टॉक अबाउट हिम, और उसी के बारे में बात करने लगे। एंड फॉरगेट टू टॉक अबाउट हिल्सा फिश, हिल्सा फिश के बारे में बात करना फॉरगोट, भूल गई थी। विच गोपाल हैड बोट, जो गोपाल ने खरीदी थी। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब लास्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स। राइट ट्रू एंड फॉल्स अगेन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, जो भी सेंटेंस है उनके सामने आप ट्रू या फॉल्स लिखें, जो भी वो हैं। फर्स्ट है, द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजीली, राजा अपना आपा जल्दी से खो देता था। ये ट्रू है, क्योंकि जब लोग हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे थे तो हमने लेसन में देखा था कि राजा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और उन्होंने कहा था कि अब हिल्सा फिश के बारे में बात मत करो। इसलिए ये ट्रू है कि राजा अपना आपा जल्दी ही खो देता था। द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजीली, ट्रू है। नेक्स्ट है, गोपाल वाज ए मैडमैन, गोपाल एक पागल आदमी था। ये फॉल्स है, क्यों? क्योंकि गोपाल तो क्लेवर था, क्योंकि उसने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया था और हिल्सा फिश के बारे में बात करने से रोक दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गोपाल वाज ए क्लेवर मैन, ये सही है, वो एक चतुर आदमी था। नेक्स्ट है, गोपाल वाज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट एंड क्लोथ,
डिसेंट क्लोथ। गोपाल वॉज टू पुअर, गोपाल जो था वो बहुत गरीब था, टू अफोर्ड डिसेंट क्लोथ, कि वो अच्छे कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकता था इसलिए उसने रैग पहने थे। नहीं, ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि वो पुअर नहीं था, राजा का दरबारी था, तो पुअर कैसे हो सकता है। गोपाल वाज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लोथ मीन्स ये फॉल्स है, ये गलत है, क्योंकि वो पुअर नहीं था। नेक्स्ट है द किंग गोट एंग्री व्हेन ही वॉज शोन टू बी रोंग। राजा नाराज हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसे रोंग साबित कर दिया गया है। ये भी गलत है, क्योंकि जब राजा को पता चला कि उसे रोंग साबित किया गया है तो वो हंसा था और हंस करके कहा था कि तुम फिर से एक बार चतुर साबित हो गए हो। तो डियर्स, ये था अपना लेसन 3 गोपाल एंड द हिल्स ऑफ फिश। आई होप सारे वर्ड मीनिंग, सारे क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट रहता है, कहीं से कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ डियर्स, अगर एक्सप्लेनेशन में भी आपको कोई प्रॉब्लम रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वंस अगेन आप रीचेक कर सकते हैं, दोबारा पढ़ सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि किसी और की भी पढ़ने में मदद हो सके। और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।